हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष आता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष आता है। यदि उसी संख्या को जिसमें हम 119 से भाग दे रहे हैं उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो देखिए कि मान लें कि ये कोई संख्या x है ना। इसमें आपको 119 से भाग दे रहे हैं तो शेष जो मेरा आता है वो कितना आता है, 2 आता है शेष। तो देखिए पहले हमको x के माने संख्या का तो मान निकालिए कि संख्या है क्या। तो पहले संख्या को मान निकालिएगा। तो संख्या है क्या, तो समझिए कि अगर आपको भाजक दिया गया है और संख्या निकालना है, आपको शेष दिया गया है। ये क्या है, 2 क्या है, शेष है। सॉरी, शेष कितना, 19 है ना। शेष कितना है, 19 है। शेष कितना है, 19 है। तो हम 19 लिख दिए शेष है। तो यहाँ समझिए कि संख्या निकालने के लिए यहाँ 1 क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स है। तो देखिए तो 19 में गुना करेंगे 1 से, जो शेषवा है। तो जो फिक्स आपको 1 दिया गया है इसमें गुना करेंगे, है ना। तो 19 का 19 है और 119 जोड़ते हैं तो कितना आपको आ गया, 138। यानी संख्या कितना है दोस्तों, 138 संख्या है। अब कहता है कि यही संख्या में अगर आपको संख्या मालूम हो गया, कहता है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 19 है। तो पहले हमको संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 फिक्स रहता है। तो इसमें जो शेष है, तो शेषवा को 1 जो फिक्स है इसमें गुना करते हैं और ये 119 को जोड़ते हैं तो आपको संख्या निकल जाता है। तो मेरा संख्या आ गया 138 है। अब कहता है यही संख्या जो संख्या निकला 138 है, अगर इसको हम 138 को हम यानी संख्या आपका हो गया, संख्या आपको मालूम हो गया। आप कहता है यही संख्या को अगर हम 17 से भाग दे दे तो मेरा कितना शेष बचेगा। देखिए 17 8 36 है, यानी कितना शेष पूछ रहा है कि यही संख्या को जो संख्या निकल के आया आपको, इसको अगर 17 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 2। मतलब कि शेष कितना मेरा आ गया, 2 आ गया। तो देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम बता रहे हैं एक ट्रिक है कि देखिए यहाँ पर कौन सा, देखिए क्वेश्चन को यहाँ से जो बना रहे हैं कि एक कोई संख्या है तो क्या कीजिएगा कि जो भाजक है यहाँ लिखिएगा कि 119 पर देने पर शेष कितना बचता है, 119 से भाग देने पर शेष बचता है 19 है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि शेष कितना बचेगा। यहाँ पर शेष लिखना है ना, शेष कितना बचेगा। तो क्या कीजिएगा कि एक तो जो शेषवा है तो ये जो भाग देने के लिए कर आके 17 से भाग देंगे तो उस संख्या में क्या बचेगा, शेष है। तो डायरेक्ट इसको भिड़ा दीजिएगा, इसमें भाग दे दीजिएगा। तो 17 का 17 एक मतलब लगेगा तो शेष कितना बचेगा, 2। तो यही आपको 2 क्या हो गया आंसर, शेष आपको 2 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे इतना बड़ा निकालिएगा और भाग दे दे के देखिएगा तो समय आपके पास तो बचेगा नहीं। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि जो संख्या से भाग दिया जा रहा है यहाँ पर शेष लिखेंगे, भाजक और शेष है। आप कहेगा कि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो क्या कीजिएगा कि जो शेषवा बचता है इसका 119 से भाग देने पर उसी शेषवा में 17 से भाग लगा दीजिएगा, वही आपको शेष बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग शॉर्टकट में, आपको आंसर सेम ही आएगा, आपको समय भी कम लगेगा। बशर्ते कि देखिए इस 17 से ऊपर वाला कटना चाहिए, तभी ये नियम लगाइएगा। और क्वेश्चन इसी रूप में देखते हैं आपको हम, है ना। 17 से ये 119 से ऊपर वाला कटना चाहिए, तभी ये तिरछा इसमें भाग, इसके शेष में भाग दे के शेष निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। कहता है कि किसी संख्या को 123 से भाग देने पर, किसी संख्या को 123 से भाग देने पर, देखिए 123 से भाग देने पर 83 शेष आता है। तो पहले तो संख्या निकालिए,
देखिए हमें संख्या निकालने का आवश्यकता नहीं है, बताए थे कि आपको डायरेक्ट कैसे करना है कि 123 से भाग देने पर 83 आता है शेष। यदि उसी संख्या को 41 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो देखिए जो बताया था आपको शॉर्टकट ट्रिक है, उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या करते हैं कि 123 से भाग देने पर शेष कितना आता है 83, है ना। अब कहता है कि उसी संख्या को 41 से भाग दिया जाए तो क्या करते हैं कि जो शेषवा आता है उसी में जो अगला भाग देने के लिए कहता है इसको भिड़ा दीजिएगा। तो देखिए तो शेष कितना आएगा, देखिए तो शेष कितना आएगा इसका 41 में भाग देंगे तो 41 में 82, है ना। तो शेष बचेगा आपको 1। ये आपको हो गया आंसर, है ना। यहाँ पर वाट लिख देते हैं तो कितना आपको हो गया 1, है ना। देखिए अब इससे क्या आपको कटना चाहिए, तभी ये नियम आपको लागू होगा। जो शेषवा बचता है 123 में से भाग देके, अब फिर कहता है कि उसी संख्या को 41 से भाग दे देंगे तो 41 से क्या करेंगे इसी के शेषवा में भाग दे देंगे तो आपको शेष निकल जाएगा। चेक करना चाहते हैं, देखिए आपको आंसर आपको यहीं पर हो गया, बशर्ते कि आपको इससे ऊपर वाला कटना चाहिए। देखिए तो 3 मतलब आप कट जाएगा, तभी ये नियम लगेगा। आप देखिए चेक करना चाहते हैं तो चेक करके देख लीजिए कि क्या शेष बचता है इस तरीक़े से। तो देखिए तो क्या कहते हैं आपको हम कि 123 से मैंने किस संख्या में, तो संख्या माने कि 1 से है, देखते हैं कि उसका भी आंसर 1 आता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो 123 से भाग दे रहे हैं किस संख्या, संख्या माने कि आपको 1 से है ना। और शेष क्या बचता है, शेष बचता है आपको 83। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर 1 फिक्स रहता है संख्या निकालने के लिए। तो देखिए तो अब गुना करते हैं, ये जो शेषवा को गुना करते हैं जो फिक्स रहता है एकवा, तो 83 का 83 और 83 में जोड़ेंगे 123 तो कितना आपको आ जाएगा। देखिए संख्या आपको मिल जाएगा 206, चूँकि 83 में गुना करेंगे 1 से तो 83 आई प्लस क्या करते हैं जिससे भाजकवा को जोड़ देते हैं तो आपको संख्या क्या है निकल जाता है। तो मेरा संख्या 206 आ गया। अब 206 में चाहते हैं कि कहता है कि इस संख्या में 41 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए तो इस संख्या कितना आपको है 206, इसमें आप भाग दीजिए तो 41 से, है ना, भाग दीजिए। देखिए तो भाग दीजिएगा तो 5 मरतब लगेगा 205। देखिए तो मेरा शेष कितना बचा, मेरा शेष कितना बचा, देखिए तो 1 बचा ना जी, इसका मतलब कि मेरा सही निकला ये वाला। तो इतना हमको लफड़ा करने का आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको चेक करके दिखा दिए कि आपको प्रूफ कर दिए कि क्या करना है कि जो आपको भाजक है कि 123 से भाग देने पर 83 शेष आता है तो यहाँ पर लिख देंगे 123 से भाग देने पर 83 शेष आता है और उसी संख्या को 41 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो साफा जो 41 लिखिएगा और इसके शेषवा में क्या करेंगे भाग दे देंगे तो भी मेरा शेष कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए तो दोनों का हमको सेम आया कि नहीं आया, इसका मतलब कि हमको इतना करने से आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में बनाना है तो जितना शॉर्टकट मार के निकल जाइए, है ना। देखिए हम फिर बताते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए तो फटाक से बनाइए था, जो बताएं आपको शॉर्ट ट्रिक उसी का इस्तेमाल कीजिए, परीक्षा में जल्दी बनेगा। देखिए तो कहता है किसी संख्या को 169 से भाग देने पर 78 शेष आता है, एकदम शॉर्टकट मारिए, यानी 169 से भाग देने पर शेष कितना आता है 78। तो कहता है उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आवेगा। तो क्या कहते हैं कि जो शेषवा बचता है इसी में क्या करना है, अगला जो कहता है भाग देने के लिए 13 से, तो 13 से भाग दे दीजिए। तो क्या कहते हैं कि इसको, इसके शेषवा जो बचा है इसको इससे भाग दे दीजिएगा, जो संख्या को जो अगला संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है। तो देखिए तो 13 छक्का होगा 78, यानी वाट यहाँ क्या होगा, तो 13 छक्का होता है 78, है ना। तो शेष मेरा क्या बच गया 0 बच गया ना, यानी मेरा शेष क्या बच गया 0, है ना। बशर्ते कि आपको इससे ऊपर वाला कटना चाहिए। देखिए तो 13 में 13 से करेंगे तो कट जाएगा आपको ये वाला, तो तभी ये आपको रूल लगाएंगे हम लोग। तो शेष क्या बचा 0। अगर फिर चेक करना चाहते हैं तो देखिए उसका भी आपको 0 आएगा, है ना।
ये आपको चेक करके फिर से बता दे रहे एक बार और कि देख क्या करा है कि की संख्या को, तो मान लीजिए कि संख्या आपको एक से है, इस संख्या में आपको 169 से भाग दिया जा रहा है। संख्या कितना x है, भाग दिया जा रहा है, तो शेष क्या बचता है, शेष करा के 78 बचेगा। तो जब आपको संख्या निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ 1 को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और इसको गुना कर देंगे शेषवा को, चूँकि शेष ना 78 शेष है, तो शेषवा को हम गुना कर देंगे 1 से, तो 78 में 1 से तो 78 और 169 कितना होता है, तो कितना इसको आएगा, 78 में 1 से करेंगे तो 78 और 169 क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो संख्या निकल जाता है। तो कितना आपको आएगा, 247 आ गया संख्या। अब देखिए कहता है कि इसी संख्या में भाग देंगे 13 से, है ना, तो भाग दीजिए 13 से, जब चेक कर रहे भाग दीजिए, मार के को भाग दे रहे हैं 13 से इस संख्या में, है ना, 247, तो क्या शेष बचता है, तो 13 का 13 एक मरतब, तो कितना बच गया, 1 1 7 है ना। अब देखिए तो कितना आ गया, 117। अब 13वां 17 से यानी 117, देखिए तो कट के क्या मेरा 0 आ गया, मतलब कि सब कट गया, 0 बच गया जी। देखिए क्वेश्चन क्या करा, कहता है किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 3 शेष आता है, यानी 24 से भाग देने पर शेष कितना आता है, 3 शेष आता है। तो कहता है यदि उसी संख्या को 6 से भाग, यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हम क्या कहते हैं कि 24 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। अब इसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो इस तरह से क्या करते हैं कि 6 से जो नेक्स्ट भाग देने के लिए कर रहा है इसके शेषवा में भिड़ा देंगे, बशर्ते कि आपको ऊपर 24 जो है ये वाला इससे कटना चाहिए, तभी आपको इसे भिड़ाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं भिड़ेगा, है ना। तो देखिए तो 24 क्या इसे कट रहा है तो भिड़ा दिए इसके शेषवा में। अब इसके शेषवा में भाग दे के देखेंगे हम, जो कर रहा है 6 से भाग देने के लिए, नेक्स्ट भाग देने के लिए कर रहा है, तो 6 से भाग देंगे 3 में तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगता वही क्या होता है, शेष बचता है। इसका मतलब कि शेष कितना रहेगा आपको, 3 रहेगा, शेष क्या रहेगा आपको, 3 रहेगा, है ना। जबकि इस संख्या में भाग ना लगता है तो वो क्या कहलाता है, शेष कहलाता है। तो 6 में देखिए 6 से भाग देंगे 3 में इसके शेषवा में, तो 6 से भाग 3 में नहीं लगेगा, तो जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, वही आपको शेष बच जाता है, यानी 3 का हो गया आंसर, है ना। अब उतना लफड़ा नहीं करेंगे, संख्या निकालेंगे तो संख्या में फिर भाग दे के देखेंगे, तब तक आपको समय ख़त्म हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी आपको चेक करके दिखाता होगा थोड़ा सा जल्दी से ना में। देखिए कहता है कोई चीज़ कि 24 से की संख्या को क्या कहता है, किसी संख्या को 24 से भाग देना, मान के संख्या आपको 1 से है और इसमें आपको 24 से भाग दिया जा रहा है ना, तो शेषफल क्या है। तो देखिए तो इस संख्या ने 1 से में 24 से भाग देंगे तो शेष कितना बोल रहा है, शेष बोल रहा है कि 3 शेष आता है, शेष कितना बोल रहा है, 3 शेष आता है ना। तो यहाँ हम कहते हैं कि संख्या निकालने के लिए यहाँ 1 को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, आखिर वो संख्या है क्या। देखिए तो अब गुना करते हैं इसमें, तो 3 का 3 और 24 कितना जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 27 हो गया। इसका मतलब कि वो संख्या कितना है, 27 है। अब कहता है कि यही 27 जो संख्या है इसमें कहता है कि 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, 3 और 24 कितना, 27 है। तो देखिए तो 6 चौका 24 है, यानी कितना बचा, 3, यानी यहाँ पर भी मेरा 3 शेष बच गया। तो आखिर यहाँ पर सेम आ रहा है, तो कहाँ खातिर इतना लिखेंगे हम, डायरेक्ट क्या करेंगे कि 24 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, और यदि उस संख्या को कहता है कि 6 से भाग देने पर तो 6 को इसके शेषवा में भिड़ा देंगे। तो 6 से ये छोटा ना है, तो जब छोटा होता है भाग नहीं लगता, तो भाग लगता तो क्या होता है, उस शेष कहलाता है। तो जो कहते हैं उतार देंगे, बशर्ते कि आपको इससे ऊपर वाला कटना चाहिए, तब जाके भिड़ाएंगे इसको। तो इतना जो हम कर रहे हैं सब, ये सब क्या फालतू कर रहे हैं, समय आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक ना।
इसलिए सब नहीं करना, सादा सफाई ही कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो हम लोग बनाते हैं तरीके से, वो सब आपको चेक करने के लिए बता रहे थे घेर घेर के, है ना, संख्या निकाल के ये करके वो करके, तो उतना नहीं कीजिएगा। देखिए, तो इस संख्या को बताया एकदम ट्रिक से, 6 से भाग देने पर शेष 3 आता है। यदि उसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? ठीक है, तो 6 से भाग देने पर शेष कितना आता है? 3। अगर उसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो फिर इसका भी कितना आएगा बताइए? इसका भी आपको क्या कहते हैं, भिड़ा देते हैं इसके शेषवा में। तो शेषवा में भिड़ा देंगे कितना आएगा इसका? जब भाग नहीं लगा तो यही आपको शेष कहलाएगा। तो कितना आपको आएगा? 3। यही आपको हो गया आंसर। तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, बशर्ते कि नीचे से ऊपर वाला कटना चाहिए, तब जाके इसके शेष में भिड़ाते हैं। शेषवा में भाग देते हैं बशर्ते कि इससे ऊपर वाला कटना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे। वो सब उन्हें रफ नहीं करेंगे हम लोग, जो करते हैं रफ ना, तो उधर रफ हम लोग नहीं करेंगे। यही शॉर्टकट थी, 6 से भाग देंगे तो शेष 3 आता है। उसी संख्या को अगर भाग देते हैं 6 से तो शेष क्या आएगा? तो देखिए, तो भाग नहीं लगेगा तो फिर आपको 3 के 3 आपको आंसर आएगा। क्योंकि अगर 6 से भाग देना है तो इसके शेष में देते हैं, तो शेष में देखिए तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको क्या है, भाग जिसमें दे रहे हो कम है। तो जब भाग नहीं लगता वही क्या होता है, आपको शेष कहलाता है। तो यही मेरा शेष हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। आते हैं अब हम लोग नए टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।